तो जब ये बड़ा बड़ा होता है ना, तो इस बड़े बड़े वाले को क्या बोला जाता है? डोलाइन बोला जाता है। इसको हम बोलेंगे डोलाइन। जो रंध्र होता है वो बड़ा हो गया तो क्या हो गया? डोलाइन हो गया। अब फिर देखिए, अब फिर कि हम आपको जो समझाना चाहते हैं वो आपको समझ में आई होगी। तो आइए एक बार फिर से इसका क्लियरेशन मार देते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमने आपको क्या बताया था, जो बारिश का पानी होता है तो जो छोटे छोटे जो छिद्र बनाता है, आप देखिए छोटे बड़ा छिद्र बना है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? रंध्र। रंध्र बोलेंगे। और जब यही रंध्र कुछ बड़ा हो जाता है, पानी इकट्ठा होता है और गहरा हो जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? डोलाइन बोलेंगे। जब यही रंध्र कुछ गहरा हो जाता है, पानी इकट्ठा होते होते, तो उसको हम डोलाइन कहते हैं। ठीक है। और जब ये डोलाइन जब पानी इकट्ठा होते होते और गहरा हो जाता है तो उसको हम युवाल बोलेंगे। दोस्तों कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं सब लोग बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे अपने अपने घरों में। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में, यानी कि जो भूमि के अंदर जो जल होता है उसके द्वारा क्या क्या स्थलाकृतियां निर्मित होती हैं उसके बारे में हम जानेंगे। इसलिए पिछली वीडियो में हमने आपको समुद्र द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देख लीजिए, ऊपर के आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा और लोगों तक सबके पास तक ये वीडियो पहुंचे और सब इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो आप प्लीज सपोर्ट कीजिए हमें, ताकि हम रेगुलर तौर पर वीडियो डाल सके। और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम भी थी जिसकी वजह से नहीं आ पा रही थी वीडियो। अगर आप सपोर्ट करते हैं तो हम रेगुलर तौर पर आपको वीडियो लगातार देते जाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो को बिना कोई देरी के शुरू करते हैं। यह स्थलाकृतियां जो होती है भूमिगत जल वाली स्थलाकृतियां बनती है चूना पत्थर की अधिकता वाले जगहों पर बनती है अधिकांशतः, यानी कि वो जगह जहाँ पर चूना पत्थर का अधिकता होता है वहां पर भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां पाई जाती हैं अधिकांशतः। ये चूना पत्थर की अधिकता के कारण बनते हैं और काष्ठ प्रदेश जहाँ पर चूना पत्थर अधिक होता है उस जगह को क्या बोलते हैं? काष्ठ प्रदेश बोलते हैं। और यहाँ की मिट्टी जो है हमेशा धंसती रहती है, यानी कि स्थिर कठोर नहीं रहती। जैसे कि आपके यहाँ की मिट्टी होगी कठोर होगी, लेकिन चूना पत्थर वाले जो जगह होता है, जो काष्ठ प्रदेश होता है, वहाँ की मिट्टी हमेशा धंसती रहती है, वो बहुत ही कमजोर होता है, इसलिए वहाँ पर घर वगैरह नहीं बनाया जाता है। तो आइए इसको और अच्छे से जानने के लिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे और अच्छे से डायग्राम बना के इसको समझते हैं। तो चलिए चलते हैं। भूमिगत जल द्वारा स्थलाकृतियां अधिकांशतः चूना पत्थर वाली जगहों पर बनते हैं, और जहाँ पर ये चूना पत्थर की अधिकता होती है ना उस जगह को हम काष्ठ प्रदेश कहते हैं। तो इस हिसाब से बोल सकते हैं कि जो काष्ठ प्रदेश होता है उन काष्ठ प्रदेश पर ही भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां अधिक पाई जाती हैं। जैसे में यूरोप में स्लोवाकिया नाम का जगह है, एक देश है समझ लीजिए स्लोवाकिया। जैसे यूरोप में स्लोवाकिया नाम का जगह है जहाँ पर कि भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां अधिक पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर दुनिया में सबसे अधिक चूना पत्थर की अधिकता यहीं पे पाई जाती है स्लोवाकिया में। तो आज जानते हैं कि जो काष्ठ, इसलिए स्लोवाकिया क्या बोलते हैं? काष्ठ प्रदेश भी बोला जाता है, काष्ठ प्रदेश स्लोवाकिया कहलाता है। तो यहाँ से आप याद रखिएगा दुनिया में सबसे अधिक जो है क्या होता है कि चूना पत्थर वाली के अधिकता वाला जगह क्या है? यूरोप का स्लोवाकिया है। तो आइए अब जानते हैं, अपने टॉपिक पे चलते हैं भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में। ये तो हमने जान लिया कि जो काष्ठ प्रदेश होता है वही भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां होती है, और जो काष्ठ प्रदेश होता है उसको किसको बोलते हैं? तो जहाँ पर चूना पत्थर की अधिकता होती है उसको काष्ठ प्रदेश बोला जाता है। यहाँ पर चूना पत्थर की अधिकता होने के कारण क्या होता है, यहाँ पे जो जमीन होता है ना हमेशा धंसता रहता है। ऐसा नहीं है कि जमीन कठोर होता है जैसे आपकी तरफ है, हमारी तरफ जमीन जैसा है वैसा नहीं होता है। यहाँ पे वहाँ पे जो जमीन होती है ना हमेशा धंसती रहती है, इसलिए यहाँ पर घर जो है अधिकांशतः नहीं बनते हैं, क्योंकि घर हमेशा टूट टाट जाते हैं, इसलिए तो यहाँ पर घरों का निर्माण नहीं किया जाता है। तो आप जानते हैं भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में। तो जो भूमिगत जल जो है उसकी स्थलाकृतियां अधिकांशतः कंदराओं में देखी जा सकती है। कंदरा मतलब कि गुफाओं में आप समझ सकते हैं, गुफा में इसके द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां अधिकांशतः देखी जा सकती हैं। तो आइए जानते हैं जो कंदराएं होती हैं, जो स्थलाकृतियां निर्मित होती है उसमें भूमिगत जल द्वारा वो किस प्रकार निर्मित होती है और कैसे होती है। तो जैसे में मान लीजिए कि क्या है, जो काष्ठ प्रदेश होता है वहाँ का सतह है, और ये जो सतह है धरती का, और फिर इसके अंदर यहाँ पे जो कंदरा बनता है, तो यहाँ पे ऐसे मान लीजिए कि ये कंदरा हो गया। तो जो भूमिगत जल जो स्थलाकृति होते हैं, पानी जो है यहाँ से अंदर जाता है, इसको क्या बोलते हैं? अंधी घाटी बोल जाता है, ब्लाइंड वैली, जो कि अंदर चला जाए, इंट्री पॉइंट होता है पानी का। इंट्री यहाँ से पानी जो है वाटर जो है इंटर करता है, अंदर तक पड़ा जाता है, ठीक है, इसे दूसरी साइड निकल जाता है। और क्योंकि ये जगह जो होती है हमेशा धंसती रहती है, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, ये जगह जो होती है हमेशा धंसती रहती है, इस वजह से जो इधर का जो ये पार्ट होता है ना हमेशा धस के जो ठोस जगह है वहाँ पर गिर जाता है। ऐसे जो गिर जाता है, तो जो गिर गया पार्ट होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं? टेरारोसा बोला जाता है। ये जिसमें जो चूना पत्थर वाली जगह होती है यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट की अधिकता पाई जाती है, इस वजह से
या फिर कैल्शियम अधिक होने के कारण ये जो चूना पत्थर, जो ढहा वाला ये ज़मीन ये जगह है, यहाँ पर कॉफ़ी जो है, कॉफ़ी अधिकांशतः मात्रा में बोई जाती है, कॉफ़ी। और जो जो ढह जाता है, तो ढहने के बाद इसका नाम क्या, मैंने कि मान लीजिए कि यहाँ पे टूट करके क्या हुआ, गिर गया है ना यहाँ पे, तो गिरने के बाद इसका नाम पड़ जाता है टेरा रोसा। क्या नाम पड़ जाता है, टेरा रोसा। इतना आप समझ गए हैं। और ये जो होता है आपका इधर जहाँ से पानी इंटर करता है, इसको हम बोलते हैं ब्लाइंड वैली, ब्लाइंड वैली। हिंदी में बोलते हैं अंधी घाटी, अंधी घाटी। जहाँ से पानी का इंटर पॉइंट होता है, जहाँ से पानी अंदर जाता है, उसको हम अंधी घाटी बोला जाता है हिंदी में। अंग्रेजी में ब्लाइंड वैली बोला जाता है। ये जो ऊपर नीचे का सरफेस है, यहाँ से जो पानी एंटर कर रहा है, तो यहाँ जो मुख है ना, जो मेन मुख है जहाँ से पानी इंटर कर रहा है, उसको हम ब्लाइंड वैली का मुख बोलते हैं, नहीं कि अंधी घाटी बोला जाता है। तो अब आइए जानते हैं कि जो आगे का जो प्रोसेस होता है वो कैसे होता है। तो दोस्तों, अभी तक आपने इतना कुछ जाना, अब आइए और जानते हैं इसके आगे से नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमारा जो सरफेस था, ये जो ज़मीन वाला ये जो था, ये चूना पत्थर वाला जो सरफेस था, इस सरफेस है अपना जो है उसको अपनी जगह पर रहने देते हैं इसको। और फिर ये नीचे से, तो यहाँ पे देखिए जो जहाँ से पानी घुसती है उसको तो हमने आपको बता दिया कि ब्लाइंड वैली कहा जाता है इसको, मतलब जहाँ से पानी जाता है। और इधर जो ढाल है उसके बारे में बतला दिया। तो अब देखिए जो बारिश होती है, जैसे मान लीजिए बालू होगा आपके पास आसपास, तो उस पर पानी छिड़क के देखिएगा। तो जो बारिश होती है ना, उन बारिश की वजह से क्या होता है कि जो जगह होती है, जो जिन जगहों पर पानी गिरता है, वहाँ पर छोटे छोटे छेद टाइप का छिद्र बन जाता है, ऐसे छोटा छोटा करके। इसको रेड कलर से हम कर देते हैं, छोटा छोटा क्या होता है, छिद्र बन जाता है। ये जो छोटे छोटे जो छिद्र बन जाते हैं ना, इन छिद्रों को क्या बोलते हैं, रंध्र बोला जाता है। जो पानी पड़ने के बाद जो छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं, इनको हम बोलते हैं रंध्र। लेकिन देखिए ये इतने मतलब कि वो होते हैं एकदम, मतलब इतना कमज़ोर होता है चूना पत्थर कि जो रंध्र होता है, तो ऐसे तो ज़मीन पे पड़ता है, चाहे बालू उलू पड़ता है तो फिर दोबारा भर न जाता है पानी पड़ने के बाद। तो ये छोटे छोटे वाले जो जगह ये जो रंध्र होते हैं, ये फिर दोबारा से अभी ये भरते नहीं है चूना पत्थर के बाद, वो छोटे रंध्र उसी तरह रह जाते हैं। तो अभी जो रंध्र होते हैं ना, ये फिर धीरे धीरे करके क्या होने लगते हैं, बड़े होने लगते हैं, बड़ा बड़ा मतलब गोला होने लगता है। धीरे धीरे से पानी पड़ते 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 करते करते बड़ा बड़ा होने लगता है। तो अब जब ये बड़ा बड़ा होता है ना, तो इस बड़े बड़े वाले को क्या बोला जाता है, डोलाइन बोला जाता है। इसको हम बोलेंगे डोलाइन। जो रंध्र होता है वो बड़ा हो गया तो क्या हो गया, डोलाइन हो गया। अब फिर देखिए, अब फिर समय के साथ साथ क्या होता है, फिर पानी पड़ते जाता है, पड़ते रहता है, पड़ते रहता है। फिर ये जो डोलाइन होता है ना, ये और गाढ़ा हो जाता है। डोलाइन और गाढ़ा हो गया, तो जब ये डोलाइन और गाढ़ा हो जाएगा तो इसको हम युवाल बोला जाता है। युवाल बोलते हैं हम इसको। क्या बोलते हैं, युवाल बोलते हैं। आप याद रखिए इसको। जब क्या डोलाइन जब गाढ़ा हो जाता है तब इसको युवाल बोला जाता है। ठीक है। अभी देखिए, अभी इतने में ही काम नहीं बन गया, क्योंकि इसको जो है ना छेदा करते करते उसका आर पार जाना है। जब ये जो डोलाइन है, जब डोलाइन के अंदर भी पानी इकट्ठे होते जाता है, काटते जाता है, तो ये क्या होता है, आर पार चला जाता है। ऐसे करके आर पार दिखने लगता है इसके आसपास, गुफा के आर पार, यहाँ से प्रकाश लाइट आने लगता है। तो जब ये हो जाते हैं, इसको हम बोलते हैं विंडो। जैसे आपके घर में खिड़की होता है ना, खिड़की को आप क्या बोलते हैं, इसके आर पार दिखता है, उसको विंडो बोलते हैं। तो इसलिए इसको भी विंडो बोलते हैं। इसको कास्ट विंडो बोला जाता है, क्योंकि ये कास्ट पर बना हुआ है, इसलिए इसको कास्ट विंडो बोला जाता है। कास्ट विंडो। आपके घर में भी खिड़की होगी, उसी तरह से एक तरह से ये खिड़की बन जाता है, इसलिए इसको कास्ट विंडो बोला जाता है। इतना तक आप समझ गए होंगे। अगर इतना तक आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमें कमेंट जरूर करिएगा। अगली वीडियो में हम आपके डाउट को जरूर क्लियर कर देंगे। और हाँ, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। अगर आप सब्सक्राइब करके आगे बढ़ते रहते हैं तो हम आपके लिए रेगुलर तौर पर वीडियो लाएंगे और ऐसे ही अच्छे से समझाते रहेंगे। अब तो व्हाइट बोर्ड भी हो गया, व्हाइट बोर्ड पर आपको कोई भी चीज़ें आसानी से हम समझा सकते हैं। तो चलिए आइए आगे के बारे में हम जानते हैं। तो अभी तक आपने जान लिया कास्ट विंडो, रंध्र, डोलाइट, युवाल के बारे में। जब रंध्र छोटा छोटा छिद्र रहता है एकदम, जब पानी पड़ने के बाद बूंदा बूंदा जो छिद्र बन जाता है, उसको हम बोलते हैं रंध्र। ठीक है। और जब वो रंध्र बड़ा हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं डोलाइन। ठीक है। और जब डोलाइन के ऊपर जब पानी इकट्ठा होते जाता है तो उसको युवाल बोला जाता है। ठीक है। जब युवाल जब बड़ा होते जब आर पर दिखने लगता है, ठीक है, जब यानी कि
जो कंदरा यानी कि जो अंदर गुफा होती है वहाँ से देखिएगा तो लाइट आने लगता है, यानी कि आर पार दिखने लगता है, तो उसको कास्ट विंडो बोलते हैं। जैसे आपके घरों में खिड़कियाँ होती हैं, क्या होता है घरों में जब खिड़कियाँ होती हैं तो जो घरों में खिड़कियाँ होती हैं उसकी वजह से क्या होता है आर पार दिखने लगता है और लाइट्स बनने लगता है। उसी तरह कास्ट विंडो होता है यहाँ पर, क्योंकि कास्ट के ऊपर विंडो बन गया है इसलिए कास्ट विंडो इसको बोलेंगे। चलिए अब आगे के बारे में जानते हैं। अभी तो हमने जाना इसके बारे में, अभी तक तो यहीं तक हमने समझा ना कि क्या क्या होता है, ऊपर का बारे में हमने पढ़ा। अब अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो गुफा होता है वहाँ पर भी देखा, आपने देखा होगा कभी आप गुफाओं में गए होंगे तो आप देखे होंगे वो पिलर्स होता है, बहुत सारा ऐसे ऐसे बहुत सारी आकृतियाँ वैसे बनी रहती हैं, तो उसके बारे में आप देखेंगे हम आगे और वीडियो में देखते हैं। अगर आप तक यहाँ तक आ गए हैं इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आ रहा है। तो चलिए आगे के बारे में हम जानते हैं। तो अभी तक तो हमने जान लिया ऊपर के बारे में, अब जानते हैं कि इसे अंदर जो है, अंदर में अब क्या क्या खुरापाती करता रहता है। पानी बहुत खचरा आदमी आता है, ये कहीं भी अपना जगह बना लेता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या काम करता है पानी, जो अंदर की तरफ होता है, अंदर की तरफ पानी देखिए क्या करता है अंदर के बारे में। तो जो पानी होता है यहाँ पे जो इंटर होता है, तो जरूरी नहीं है कि नीचे से ही पानी जाएगा, ऊपर से भी पानी आएगा। ऐसे रिस के पानी आता है, तो रिस के आते हैं तो क्या करके चूना पत्थर को काटते आएगा पानी, ऐसे रिसेगा आएगा 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 आएगा, फिर काटते काटते यहाँ पे बना देता है, मतलब छोड़ देता है एक जगह ला करके, ऐसे ऊंचा ऊंचा। ऐसा आपने कभी गुफा में गए होंगे आप तो देखे होंगे, ऐसा ऊंचा ऊंचा हो जाता है। तो जो ऊंचा ऊंचा हो जाता है ना, इसको बोलते हैं स्टेलेटाइट। क्या बोलते हैं? स्टेलेटाइट। याद रखिएगा, जो ऊंचा ऊंचा हो जाता है इसको हम स्टेलेटाइट बोलते हैं। और जब ये ऊंचा ऊंचा जगह जो होता है वो आते रहता है, पानी करते करते ऊपर से आता है तो स्टेलेटाइट हो जाता है। लेकिन जब वही पानी जब नीचे से आता है, तो नीचे से भी तो काट रहा है ना चूना पत्थर को, काटते करते 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 नीचे से पानी काटते करते ला करके एक जगह इकट्ठा कर देता है, जहाँ पर यहाँ पर नीचे की तरफ भी ऐसे बन जाता है। इसको क्या बोलते हैं? ऊपर देखिए, जब ऊपर बनता है तो उसको स्टेलेटाइट बोलते हैं, ठीक है। और जब नीचे बनता है तो जो इकट्ठा कर देता है चूना पत्थर को, तो इसको हम टूफे बोलते हैं। आइए हम यहाँ पर लिख देते हैं, आपको समझ में ज़्यादा बेहतर तरीके से। ये जो है क्या हो जाता है आपका स्टेलेटाइट हो जाता है। सॉरी लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, स्टेलेटाइट हो गया, ठीक है। और ये जो नीचे की तरफ बनता है, जो यहाँ पे आ जाता है, जो नीचे से पानी रिस के जो काटता है, उसको हम बोलते हैं टूफे। सॉरी हम पहली बार वाइट बोर्ड पर वर्क कर रहे हैं, इस वजह से थोड़ा दिक्कत हो रही है, आप उसको इग्नोर करिएगा। आप ये समझिए कि क्या हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो जब ये टूफे जो होता है, यहाँ पे पानी करते करते जब टूफे को भी बड़ा कर देता है, यानी कि यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ क्या हुआ था, पहले रंध्र बना था, उसी तरह से यहाँ पर क्या हुआ, टूफे और स्टेलेटाइट बन गया ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ से टूफे बन गया। ऊपर की तरफ क्या होता है, रंध्र बना था। तो जब रंध्र जो बड़ा हुआ था तो उसको क्या बन गया था, डोलाइन बन गया था ना। रंध्र बड़ा होने के बाद सॉरी रंध्र जो बड़ा हो जाता है, यानी कि गहरा और अधिक हो जाता है, तो क्या होता है, डोलाइन बन गया। तो उसी तरह से टूफे जो है ना वो बड़ा हो जाएगा धीरे धीरे करके। तो जब टूफे बड़ा हो जाएगा तो उसको बन जाएगा स्टेलेटाइट, सॉरी स्टेलेमाइट बन जाएगा, माफ करिएगा टाइट बोल दिए, स्टेलेमाइट बन जाता है। टूफे जब बड़ा हो जाता है तो ये क्या हो जाता है, स्टेलेमाइट बन जाता है। लिख देते हैं आप, स्टेले MIGHT, स्टेलेमाइट बन जाता है टूफे जब बड़ा होता है तो, ठीक है। लेकिन जब टूफे जब और बड़ा हो जाता है, करते करते टूफे के ऊपर और मतलब कि पहले देखिए, पहले लाता है छोटा सा रहता है तो टूफे बोला जाता है, फिर उसी के ऊपर पानी आता रहता है और काटते काटते लाता रहता है तो और बड़ा हो जाता है, तो ये एक और ऊंचा सा बन जाता है, तो उसको हम स्टेलेमाइट बोला जाता है। फिर अब देखिए, अब इसी तरह क्या होता है कि नीचे से ये बड़ा होता जाता है और ऊपर से ये जो है ये भी बड़ा होता जाता है, ठीक है। तो एक समय ऐसा आता है कि ऊपर से और नीचे से बड़ा होते 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 एक जगह से ऐसे इकट्ठा एक जगह में मिल जाते हैं। तो ये क्या बन गया, एक तरह से पिलर बन गया ना, मतलब कि एक सपोर्ट बन गया एक तरह से। तो इस पिलर इसको बोलते हैं, और तो पिलर बन गया, तो पिलर जैसे घर में पिलर बनाया जाता है वैसे इसको हम केव पिलर बोलेंगे, कंदरा स्तंभ इसको बोलते हैं हिंदी में, कंदरा स्तंभ, अंग्रेजी में केव पिलर। केव पिलर कहा जाता है, कंदरा स्तंभ बोला जाता है हिंदी में, ठीक है। लेकिन हाँ, इतना ही नहीं है ये, आप इतना तक आप समझ गए होंगे। अब इससे आगे और भी है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ से जो पानी जो है, पानी जो इंटर कर रहा है यहाँ से, पानी
इंटर कर रहा है ना यहाँ से, ऐसे काटते पीटते मतलब ऐसी आकृतियाँ बनाते बनाते क्या होता है ना, ये निकल जाता है, इधर दूसरी तरफ पानी निकल जाता है। ऐसे बहुत सारे स्तंभ, 15 स्तंभ ऐसे ऐसे बनाते बनाते निकल जाता है दूसरी तरफ। तो जो ये जो दूसरी तरफ का रास्ता जो ये पूरा आ जाता है ना, तो ये क्या बोलते हैं, कास्ट वैली कहा जाता है, ठीक है ना। जब पानी जो है ना गुफा से होते हुए जहाँ पे जो हमारा क्या हुआ था, यहाँ पे टेरा रोसा हो गया था ना, यहाँ पे देखिए पिछले में हम लोग को बताया था कि यहाँ पे जो गिर गया है ये क्या है, टेरा रोसा हो गया ना। तो यहाँ टेरा रोसा तक जब पानी पहुँच जाता है, मतलब कि आते आते तो क्या हो जाता है, यहाँ पे टेरा रोसा मान लीजिए यहाँ पे हम बना देते हैं आपको। जब पानी टेरा रोसा तक आ जाता है तो कास्ट वैली कहा जाता है, यानी कि पानी जो है पूरा के पूरा गुफा को पार कर दिया है, तो कास्ट वैली कहा गया। और ये जो देखिए एक बात बताना भूल गए थे, जो स्थिति जो होती है जहाँ से ढहने का स्थिति होता है, इसको हम पोलजे बोलते हैं, पोलजे बोलते हैं। और जब ढह जाता है तो टेरा रोसा कहा जाता है। कि हम आपको जो समझाना चाहते हैं वो आपको समझ में आई होगी। तो आइए एक बार फिर से इसका क्विक रिवीजन मार देते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमने आपको क्या बताया था, जो बारिश का पानी होता है तो जो छोटे छोटे जो छिद्र बनाता है, यहाँ पे देखिए छोटे छोटे छिद्र बना है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रंध्र बोलेंगे। और जब यही रंध्र कुछ बड़ा हो जाता है, पानी इकट्ठा होते हैं और गहरा हो जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, डोलाइन बोलेंगे। जब यही रंध्र कुछ गहरा हो जाता है, पानी इकट्ठा होते होते, तो उसको हम डोलाइन कहते हैं, ठीक है। और जब ये डोलाइन जब पानी इकट्ठा होते होते और गहरा हो जाता है तो उसको हम युवाल बोलेंगे, ठीक है। और जब युवाल जो है और इकट्ठा होगा, पानी गहरा होते होते एक समय ऐसा आएगा कि आर पार उसके दिखने लगेगा, जैसे कि इसमें दिख रही है जो येलो कलर का है, मतलब जिसके आर पार दिखने लगा है। तो आर पार दिखने का मतलब हो गया कि उसको क्या हम बोलेंगे, कास्ट विंडो, यानी कि एक तरह से खिड़की का काम करने लगा। जैसे आपके घर में विंडो होता है उसी तरह से ये भी एक तरह से विंडो काम कर रहा है, तो कास्ट विंडो इसको बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए जो साइड का जो हमने आपको पहले ही बताया था, इसकी जो मिट्टी होती है हमेशा ढहती रहती है, धंसती रहती है। तो जो धंसने वाला जो पार्ट होता है, यानी कि जो गिरने होता है, उस पार्ट को हम बोलते हैं पोलज, जो कि हमने आपको छूट गया था, माफ़ कीजिएगा, छूट गया था, उसको इग्नोर कीजिए। अभी आप देखिए, ध्यान दीजिए, उसको हम बोलेंगे पोलजे। जब ये पोलजे जो होता है ढहने वाला होता है तो पोलजे बोलते हैं। जब ढह जाता है यानी कि गिर जाता है नीचे, तो उसको हम बोलते हैं टेरा रोसा। जैसे यहाँ पे ढहा हुआ है, उसको हम बोलेंगे टेरा रोसा। यहाँ पर कॉफ़ी का जो टेरा रोसा है, इसकी मिट्टी पर कॉफ़ी बहुत ज़्यादा उगाई जाती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कैल्शियम की अधिकता होती है। कॉफ़ी जो है, कैल्शियम जो है कॉफ़ी के लिए वरदान है, एक तरह से समझ लीजिए। अब नीचे आइए, एक मार लेते हैं और रिवीजन क्विक में जो जैसे मान लीजिए पानी जो है इधर से गिर रहा है, इधर से आ रहा है, पानी नीचे से भी आ रहा है, जो चूना पत्थर है उसको करते करते जो इकट्ठा कर देगा, जो जमा देगा, तो छोटा वाला जो जम जाता है तो उसको स्टेलेमाइट बोला जाता है, ठीक है, स्टेलेमाइट। और जब पानी ऊपर, जरूरी नहीं कि ऊपर से आएगा, नीचे से भी अगर जा रहा है पानी, तो करते करते यहाँ पे जो छोटा छोटा बना देता है, जैसे यहाँ पे बनाया हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, टूफे बोलेंगे, टूफे बोलते हैं इसको, ठीक है। जब ये टूफे जो है वो और बड़ा हो जाता है, तो जब बड़ा हो जाता है, जैसे यहाँ पे बड़ा हुआ है ये, तो ये जो टूफे और बड़ा हो जाता है उसको स्टेलेमाइट बोला जाता है। याद रखिएगा, ऊपर वाले को स्टेलेटाइट, नीचे वाले को स्टेलेमाइट बोला जाता है। अब जब स्टेलेमाइट जो है ऊपर बढ़ते जाता है, ऊपर से स्टेलेटाइट भी आता है और स्टेलेमाइट भी जाता है, जब बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आता है कि दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, केव पिलर बोलते हैं, यानी कि कंदरे का स्तंभ बोला जाता है। जैसे आपके घरों में भी पिलर्स हो गए, पिलर की तरह ये काम करने लगता है, केव पिलर को सब बोला जाता है। और जो पानी होता है यहाँ से निकला हुआ है, और ये पानी जो कहाँ पर, कास्ट वैली तक, यानी कि कास्ट वैली, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर जो टेरा रोसा जहाँ गिरा हुआ है वहाँ तक अगर पानी आ जाता है तो उस पूरे रास्ता को क्या बोल देंगे, कास्ट वैली बोल देंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आई होगी हम क्या समझाना चाहते हैं। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम अगली वीडियो में आपको इसका जो जवाब देने का कोशिश करेंगे। कोई कमी हो तो माफ़ कीजिएगा, अगर कोई कमी हो तो माफ़ कीजिएगा, और उसको कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा कि आपके अंदर वीडियो में ये कमी है, इसको आप सुधारिए। हम सुधारेंगे, ज़रूर सुधारेंगे, क्योंकि अभी तो बिगनर है, अभी शुरुआत किए हैं, तो थोड़ी धीरे धीरे करके ही समझ में आएगा सब चीज़ें। अगर आप सपोर्ट कीजिएगा तो बहुत कुछ चीज़ें मैं अभी सीख जाऊँगा, मेरा भी भला होगा, आपको भी भला होगा। तो जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास में हम जानेंगे आपको टॉपोग्राफी, यानी कि हिमनद के बारे में।